अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद को आपने खूब इंजॉय किया होगा विद योर फैमिली और अपने अपनी स्टडी दोबारा स्टार्ट कर दी होगी। एंड मैं आप लोगों से माजरत खा हूँ कि मैंने 10 से 12 दिनों में कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरी एक हेक्टिक रूटीन चल रही थी। एक तो ईद का रोस्टर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पहले कोरोना रोस्टर चल रहा था। अब कोरोना रोस्टर को एंड कर दे, डेट्स वाई मैं कोई और वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो जो लास्ट वीडियो थी वो हम हाई यील्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक 3 डिस्कशन हो गई थी, जिसमें हमने 90 पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। डिस्कशन की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जितनी आने वाले वीडियोज़ हैं वो वीडियो एंड तक देखें, ताकि आप लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं जी। आज अगला जो पॉइंट था हमारा वो ये है, द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप बिफोर प्रेस्क्राइबिंग एक्यूटेन इज़ टू गेट अ प्रेगनेंसी टेस्ट। द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप बिफोर प्रेस्क्राइबिंग एक्यूटेन इज़ टू गेट अ प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ ऑफ ACEI इनहिबिटर एस इनहिबिटर इन प्रेगनेंसी कैन काज रेनल डैमेज। अगर एस इनहिबिटर को हम प्रेगनेंसी में यूज़ करें तो क्या कर सकते हैं, ये रेनल डैमेज कर सकते हैं। ब्रेकियल आर्च वन सप्लाइड बाय क्रिनल नर्व V2 एंड V3, और जो आर्च 2 है सप्लाइड बाय क्रिनल नर्व V8 एंड ब्रेकियल आर्च 2 जो है सप्लाइड बाय क्रिनल 7, सॉरी, brachial arch 3 supplied by cranial nerve 9 and brachial arch 4 and 6 supplied by 10। गाइस, ये चार जो 5 क्रेनल ब्रेकियल आर्चेज हैं, इनको कौन सी क्रेनल नर्व सप्लाई करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, ये साथ साथ मैं मेंशन करता जाऊँगा ये कौन सी क्रेनल नर्व कहाँ सप्लाई करती है। और अगला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट गिव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स। जो फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट है ना, वो क्या में देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स देता है। ब्रेकियल क्लेफ्ट 2 and 4 फॉर्म द टेम्पोरल सर्वाइकल साइनोसिस। ब्रेकियल क्लेफ्ट 2 and 4 फॉर्म द टेम्पोरल सर्वाइकल साइनोसिस। ये हम एम्ब्रियोलॉजी कर रहे हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स इज इक्वल टू 1 प्लेसेंटा 1 कोरियन एंड 2 amniotic sacs। और जो डाइजैगोटिक होते हैं ना ट्विन्स, वो 2 प्लेसेंटा 2 कोरियन एंड 2 amniotic sacs होती हैं। ओके, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, द थाइमस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द थर्ड ब्रेकियल पाउच। द थाइमस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द थर्ड ब्रेकियल पाउच। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, द वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड गिव्स। वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड हमें क्या देता है, पेंक्रियाटिक हेड, यूनसिनेट प्रोसेसेस एंड द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड जो हमें देता है ना, पेंक्रियाटिक हेड हो गया, अनसिनेट प्रोसेस हो गया, द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट हो गई। जो डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड है वो हमें क्या देगा, बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, टेल ऑफ पेंक्रियाज, इस्थमस, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। तो गैस, ये अनाटमी के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी हाई यील्ड पॉइंट्स हैं मैंने इनको रिव्यू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रिव्यू से आपके जो अनाटमी के मेन टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, मेन पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। द वुल्फियन डक्ट डेवलप्ड इनटू द एपिडिडमस। The Wolffian duct develop into the epididymis, ejaculatory duct, seminal vesicle and ductus deferens। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, वो है मुलेरियन डक्ट डेवलप्ड इनटू फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड स्पोर्ट पार्ट ऑफ एंड अपर पार्ट ऑफ वजाना, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, द मेल गुनैडल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन DHT। और जो फीमेल होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एस्ट्रोजन के ऊपर। द डायफ्राम इज ड्राइव फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम
peritoneal fold, body wall and dorsal mesentery of the esophagus. The most abundant type of white blood cell is the neutrophil. The most abundant type of white blood cell is the neutrophil. Eosinophils are protective against helminthes and protozoal infection. Eosinophils are protective against helminthes and protozoal infection. Schwann cell myelinate the axons. जो हमारा पॉइंट है, शिवान सेल क्या करते हैं, मेलिनेट क्या करेंगे, एक्सॉन को. लेयर ऑफ द स्किन फ्रॉम द आउटसाइड आर स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लिसिडम, स्ट्रेटम ग्रैंडुलोसम, स्ट्रेटम स्पेनोसम एंड स्ट्रेटम बेजले. उसके बाद लाइट क्रूड टच इज मेडिएटेड बाय Merkel corpuscles. Light crude touch is mediated by Merkel corpuscles. Pressure, vibration, rough touch and tension are detected by Pacinian corpuscles. Drug detoxification and steroid synthesis take place into the smooth endoplasmic reticulum. The innermost layer of GI tract is the mucosa. Innermost layer of GI tract क्या है, mucosa है. Pair patches are aggregate of the lymphoid tissue in the ileum. ये important point, ये MCQs आया हुआ था. Pair patches are aggregates of the lymphoid tissue in ileum. The three layer of adrenal from outside in are glomerulosa, fasciculata and reticularis. Each cilia contain a 9+2 axoneme which provide binding site for the motor protein. Low frequency sound are heard at the apex of cochlea. High frequency sound जो है are heard at the base of cochlea. Low frequency sound हमें कहाँ मिलेंगे, of heard are at apex of cochlea and high frequency sound हमें कहाँ मिलेंगी, base of cochlea. सो गाइज़ हमने 30 पॉइंट डिस्कस किए हैं. आपने इन पॉइंट्स को सही तरीके से सुनना है, मेरी वीडियो को आपने देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप लोग बेनिफिट उठा सकें. हैव अ गुड टाइम. अल्लाह हाफिज़.